कहानी उस जंगल की है जहाँ हर रात एक खौफनाक सन्नाटा पसरा रहता था। लोग उसे शापित जंगल कहते थे, पर इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य था 5 जानवर जिनकी सच्चाई किसी ने नहीं जानी। कहते हैं इन जानवरों ने अपनी आत्मा बेच दी थी, बदले में इन्हें अमरता, पर साथ में एक खौफनाक श्राप मिला। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की डरावनी कहानी के लिए इस वीडियो को 16 के लाइक तक पहुंचा दीजिए। इस कहानी का हीरो है अर्जुन, 22 साल का साधारण गांव का लड़का। बहादुर तो था लेकिन भोला भी। गांव में ये चर्चा थी कि जो भी इन 5 जानवरों को देख ले उसका मरना तय है। पर अर्जुन ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को जानकर रहेगा। रात के 2 बजे अर्जुन धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहा था। तभी उसे महसूस हुआ झाड़ियों के पीछे से कुछ हिलने की आवाज़ आ रही है और टिक 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 रात में झिंगुरों की आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। तभी जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा, उसकी सांसें थम गई। वहाँ एक तेंदुआ खड़ा था, पर यह कोई साधारण तेंदुआ नहीं था। उसका पूरा शरीर काला था, पर उसकी आंखें लाल जैसे खून से भरी हों और उसके पैर ताज़ा खून के छींटों से सने हुए थे। तेंदुआ धीरे धीरे अर्जुन के पास आया और घुर्राया। उसकी घुर्राहट इतनी भयानक थी कि अर्जुन के कान सुन पड़ गए। तेंदुआ अचानक गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं, पर उसकी लाल आंखों की चमक अब भी हवा में तैर रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसने खुद को संभाला। उसने ऊपर देखा और उसकी रूह कांप गई। वहाँ एक विशाल बंदर उल्टा लटका था। उसकी आंखें पीली और लाल लंबी जीभ मुंह से बाहर निकल रही थी। वो बंदर हंस रहा था, पर उसकी हंसी इंसानी थी। अर्जुन के कानों में गूंजा, वापिस जा, वापिस जा, वरना मारा जाएगा। अर्जुन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब खोली तो बंदर गायब, लेकिन पेड़ की डाल हिल रही थी। अब अर्जुन बुरी तरह कांपने लगा था, फिर भी उसके कदम नहीं रुक रहे थे। थोड़ी दूर पर उसे फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो एक नागिन उसके सामने थी। यह कोई साधारण नागिन नहीं थी। उसके 2 मुंह थे, एक काला एक सफ़ेद। नागिन फुफकार रही थी और उसकी फुफकार में किसी स्त्री के रोने की आवाज़ थी। तू क्यों आया है? यहाँ सिर्फ मौत है, मौत। अर्जुन के कदम वहीं जम गए। नागिन अचानक मिट्टी में घुस गई और जमीन हिलने लगी। अर्जुन ने देखा कि चारों तरफ सांप ही सांप रेंग रहे थे। अर्जुन भागा। भागते भागते वह एक खाली जगह पर आ गया। वहाँ एक सूखा पेड़ था। पेड़ पर उल्लू था और उसका आकार इतना बड़ा कि पूरी डाल झुक रही थी। उसकी चोंच काली थी, आंखें अंगार जैसी। उसके सिर पर सींगें थी और चेहरा इंसानी। उसकी पीठ पर इंसानी कंकाल लटक रहे थे और वो उल्लू जोर जोर से बोल रहा था, मर जा, तू जीकर क्या करेगा? अर्जुन के कानों से खून बहने लगा। उसने अपने कान बंद कर दिए। जब खोला तो वो उल्लू वहाँ से उड़ चुका था, पर उसका डरावना शाप हवा में गूंज रहा था। अर्जुन अब पागलपन की कगार पर था, पर तभी वो जंगल के सबसे पुराने भाग में पहुंचा। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर था। उसके पीछे से आवाज आई, ग्रर। अर्जुन ने जैसे ही पीछे देखा, उसका दिल फट गया। वहाँ खड़ा था एक विशालकाय सफ़ेद शेर। उसका शरीर पूरा सफ़ेद, पर आंखें लाल। जब उसने मुंह खोला तो अंदर आग जलती दिखाई दी। शेर धीरे धीरे अर्जुन के पास आया। उसकी सांसें इतनी गर्म थी कि अर्जुन का चेहरा झुलसने लगा। शेर ने कहा, 5वां रहस्य तूने देख लिया, अब लौटना मुमकिन नहीं। अर्जुन डर से कांपता रहा। शेर ने गुर्राकर आसमान की ओर देखा और आसमान में बिजली कड़कने लगी। अर्जुन ने देखा वो 5 जानवर अब उसके चारों तरफ खड़े थे। तेंदुआ गुर्रा रहा था, बंदर हंस रहा था, नागिन फुफकार रही थी, उल्लू शाप दे रहा था और शेर की आंखों से आग निकल रही थी।
अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तभी वो पांचों धीरे धीरे एक दूसरे में मिलने लगे। उनका शरीर पिघलने लगा, जैसे कुछ ही पलों में वह एक इंसानी आकृति बनकर खड़े हो जाएंगे। लंबी डरावनी, चेहरा जला हुआ और उसकी आंखें काली, पर उनके अंदर पांचों जानवरों की इंसानी आकृति ने कहा, अब तू जान चुका है जंगल का रहस्य, पर यह सिर्फ शुरुआत है। असली मौत का खेल तो अब शुरू होगा। अर्जुन की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। क्या अर्जुन इन 5 जानवरों और उस डरावनी शक्ति से बच पाएगा? कौन था ये इंसान जिसकी आत्मा ने इन जानवरों को बांट रखा था? ये रहस्य और भी गहरा है। जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। पिछली कहानी में अर्जुन ने उन 5 शापित जानवरों को देखा। अब अर्जुन के सामने था जंगल का सबसे बड़ा रहस्य, मौत का पुजारी। उस डरावनी आकृति ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में काली आग थी। उसमें धीमे धीमे गूंजते स्वर में कहा, तू जानता नहीं इस जंगल में तेरा क्या होगा। मैं हूँ मौत का पुजारी। इन 5 जानवरों में मेरी आत्मा बसी है। अब तुझे भी हमारे साथ बंधना होगा। अर्जुन कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? कौन हो तुम? ये सब क्यों कर रहे हो तुम? पुजारी जोर से हंसा। उसकी हंसी सुनकर पेड़ की डालियां हिलने लगी और हवा में किसी के रोने की आवाज आने लगी। पूरे जंगल में अंधेरा छा गया। पुजारी ने कहा, सदियों पहले मैं इस जंगल का तांत्रिक था। अमरता पाने के लिए मैंने इन 5 जानवरों की बलि दी, पर बलि के वक्त मंत्र गलत हो गए। उनका खून मेरे शरीर में तो उतर गया, लेकिन मेरी आत्मा इन जानवरों में बट गई। अब हर रात मैं इन्हें बुलाता हूँ, इनका खून पीता हूँ ताकि जिंदा रह सकूं। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा तेंदुआ उसकी बाईं तरफ था, नागिन दाईं, बंदर पेड़ पर, उल्लू उसके सिर के ऊपर और शेर सामने। सभी उसे घूर रहे थे। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो। पुजारी हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक कि जमीन फटने लगी। वो बोला, अब तुझे मरना ही होगा या फिर तू भी इन जानवरों जैसा बन जाएगा। अर्जुन ने कांपते आवाज में पूछा, मतलब? पुजारी ने अपनी काली उंगलियां उसकी ओर बढ़ाई। उसके नाखून से काला धुआं निकल रहा था। अर्जुन को अचानक लगा कि उसके हाथ पर किसी अदृश्य रस्सी से बंध गए हैं। पुजारी ने जमीन पर 5 कोनों वाला मंत्र चिन्ह बनाया। हर कोने पर खून से निशान था। तेंदुआ, बंदर, नागिन, उल्लू, शेर। पुजारी गाने गाने लगा। अर्जुन चीखने लगा। उसकी चीख जंगल में गूंजती रही, पर कोई सुनने वाला नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ उसके शरीर में कुछ घुस रहा है, जैसे 5 जानवरों की आत्मा उसमें उतर रही थी। अर्जुन चिल्लाया। अर्जुन के हाथ पंजों में बदल गए। उसके मुंह से नागिन की फुफकार निकली। उसकी आंख तेंदुए जैसी, दूसरी उल्लू जैसी बनने लगी। उसकी पीठ पर बंदर की पूंछ उगाई और उसके सीने पर सफ़ेद शेर का निशान उभर आया। पुजारी ने कहा, अब तो मेरा 6ठा जानवर होगा। तेरे खून से मेरी अमरता पूरी होगी। अर्जुन ने दर्द से चीखना चाहा, पर उसकी आवाज़ इंसानी नहीं रही। पुजारी की हंसी पूरे जंगल में घूम रही थी। अर्जुन के आसपास सब घूमने लगा और अब उल्लू बोल रहा था, अब तू हमारा है। अर्जुन ने आंसुओं में डूबी आंखों से आसमान की तरफ देखा। चांद ऊपर चमक रहा था, पर चांद का रंग लाल था। अब पुजारी के पीछे 6 जानवर खड़े थे, 5 पहले और 6ठा अर्जुन। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसका शरीर हिल रहा था, जैसे इंसानी आत्मा अंदर से भागने की कोशिश कर रही हो। पुजारी बोला, अब ये जंगल कभी खाली नहीं होगा। हर 100 साल में एक नई आत्मा हमें चाहिए। 5 जानवर और अर्जुन जोर से दहाड़ने लगे। जंगल में वो दहाड़े ऐसी गूंजी कि पूरा इलाका कांप उठा। क्या अर्जुन और उन 5 जानवरों की आत्मा वहां से छूटकर निकल पाएगी, या हमेशा के लिए वो बंदी बन जाएंगे? जंगल के 5 जानवर अब 6 हो चुके थे। क्या वो कभी इस
मुश्किल से बाहर आ पाएंगे, क्या उन्हें मुक्ति मिलेगी? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। वीडियो के पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें और इस वीडियो को खूब ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए। जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। गाँव वालों ने सुना कि कोई रोता है, किसी के पंजों की खुरचने की आवाज़ आती है और हवा में नागिन की फुफकार गूंजती है। कुछ लोगों ने देखा सफ़ेद शेर के साथ एक अजीब जानवर भी चलता है। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत की जगह मौत का डर था। वो अर्जुन ही था। पुराना पुजारी अब और ताकतवर हो गया था, लेकिन उसे अमरता बनाए रखने के लिए हर पूर्णिमा पर एक आत्मा चाहिए थी। इस बार उसका शिकार था 18 साल की गौरी। गौरी जंगल के पास फूल तोड़ रही थी। तभी तेंदुआ उसके सामने आ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन नागिन ने उसकी टांगों को जकड़ लिया। बंदर पेड़ से कूदकर उसकी आंखों पर हाथ रख लिया और उल्लू उसकी चीख को दबा रहा था। गौरी बेहोश हो गई। अर्जुन की आत्मा अब भी उसके शरीर में कहीं कैद थी। जब पुजारी ने गौरी को सामने लाकर रखा, अर्जुन के आंखों में आंसू आ गए। उसका मन चीख रहा था, छोड़ दो इसे, मैं नहीं चाहता कोई और मेरी तरह बने। पर उसकी जुबान से निकल रही थी जाट की दहाड़। गौरी की आंखें खुली। उसने देखा चारों ओर अंधेरा, जली हुई लकड़ियों की दुर्गंध और उसके सामने वो डरावना पुजारी खड़ा था। पुजारी बोला, अब तू भी हमारी सेना का हिस्सा बनेगी। तेरी आत्मा इन्हीं जानवरों में बटेगी और मेरी अमरता बनी रहेगी। गौरी चिल्लाई, कोई बचाओ मुझे। उसकी आहें सुन अर्जुन के शरीर में हलचल मची। उसने उसके बाद जो किया, यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब।